कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइकोप्लाज्मा, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिपीटेड क्वेश्चंस है। लगभग 10 साल में से 5 या 7 साल के एग्ज़ाम्स पेपर में ये पूछा गया है। शॉर्ट नोट्स आता है 2 नंबर में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं माइकोप्लाज्मा को। बेसिकली जो स्ट्रक्चर्स होती है माइकोप्लाज्मा की वो कुछ इस टाइप की होती है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट नॉन एरोबिक प्रोकैरियोट्स विदाउट ए सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा एक सूक्ष्म है और जो कि एरोबिक प्रोकैरियोट्स के नाम से जाना जाता है और जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय पास्चर 1843 while studying the causative agent of pleuropneumonia in cattle। जो माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म है यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया था पास्चर के द्वारा 1843 में। और कब डिस्कवर किया गया था? जब कैटल में प्लूरोन्यूमोनिया के काउजेटिव एजेंट की स्टडी की जा रही थी। यानी कि जो माइकोप्लाज्मा है ये डिस्कवर हुआ था जब कैटल के अंदर प्लूरोन्यूमोनिया डिजीज़ जो कि कैटल में होती है की स्टडी की जा रही थी, और तब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सामने आया था। एंड दे आर डेजिग्नेटेड एज PPLO। तब इनका जो नाम है, नाम दिया गया इनको PPLO। PPLO की फॉर्म क्या होती है? प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी कि प्लूरोन्यूमोनिया जैसा ऑर्गेनिज्म जो होता है, इसको माइकोप्लाज्मा को ये नाम दिया गया। However, Pasteur could not isolate them in pure culture on standard nutrient media। यद्यपि पास्चर जो है आइसोलेट नहीं कर पाए इसे एक प्योर कल्चर जो है मानक न्यूट्रिएंट मीडिया पर, इसके प्योर कल्चर को आइसोलेट नहीं कर पाए। एंड देन इन 1898 two French microbiologists Nocard and Roux were successful in obtaining pure cultures of these microorganisms in media containing serum। 1898 1898 में जो दो फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, नोकार्ड और राउक्स, इन्हें सफलता प्राप्त हुई। इन्होंने क्या किया? प्योर कल्चर प्राप्त कर पाए इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो सीरम युक्त मीडिया था। यानी कि सीरम युक्त मीडिया में इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्योर कल्चर प्राप्त करने की सफलता फ्रेंच के दो माइक्रोबायोलॉजिस्ट नोकार्ड और राउक्स को प्राप्त हुई। एंड स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। माइकोप्लाज्मा के स्ट्रक्चर्स जो है, द अब्सेंस ऑफ ए ट्रू सेल वॉल, यानी कि इसके ऊपर कोई भी ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, मेक दीज ऑर्गेनिज्म हाईली प्लास्टिक एंड readily deformable। Hence mycoplasma are irregular and variable in shape। ट्रू सेल वॉल की अनुपस्थिति इस ऑर्गेनिज्म को क्या बनाती है? हाईली प्लास्टिक बनाती है और आसानी से डिफॉर्मेबल बनाती है, यानी कि अपनी स्ट्रक्चर्स को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। यद्यपि जो है, अर्थात इसको कह सकते हैं माइकोप्लाज्मा आर इरेगुलर एंड वेरिएबल इन शेप। माइकोप्लाज्मा क्या है? अनियमित और विविध स्ट्रक्चर्स रखता है, ठीक है। या माइकोप्लाज्मा की जो है अनियमित और विभिन्न प्रकार की शेप हो सकती हैं। द सेल मे बी कोकोइड, ग्रेन्युलर, पियर शेप, क्लस्टर लाइक, रिंग लाइक और फिलामेंटस। जो इसकी शेल है वो कैसी हो सकती है? कोकोइड हो सकती है, ग्रेन्युलर हो सकती है, या पियर शेप्ड हो सकती है, क्लस्टर लाइक, अदरवाइज रिंग लाइक, या फिलामेंटस। यानी कि इसकी शेप में जो ये
आपकी विदाउट सेल वॉल है, यानी कि इसमें सेल वॉल ना होने की वजह से ये क्या होता है, हाईली प्लास्टिक होता है और ये अपनी शेप को क्या है, चेंज कर सकता है, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर्स में वेरिएबल शेप ये रखता है. एंड देन द सेल्स आर स्मॉल रेंजिंग इन डायमीटर बिटवीन 0.3 एंड 0.9 माइक्रोमीटर. इसकी जो सेल होती है वो सूक्ष्म होती है और उसकी जो डायामीटर की रेंज होती है वो कितनी होती है, 0.3 से 0.9 माइक्रोमीटर के बीच होती है. दीज organisms are covered with a unit lipoprotein cytoplasmic membrane 7.5 to 10 माइक्रोमीटर थिक. यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या है, ये ऑर्गेनिज्म जो इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन्स की. जैसा आप देख पा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो किसकी बनी हुई है, लिपोप्रोटीन्स की बनी होती है. और इसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 7.5 से 10 माइक्रोमीटर थिक हो सकती है. तो जेनेटिक मटेरियल इज़ कंपोज्ड ऑफ बोथ डीएनए एंड आरएनए. और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए और आरएनए दोनों से मिलकर बना होता है. द अमाउंट ऑफ डीएनए इज़ अप टू 4% एंड आरएनए अबाउट 8%. इसमें जो अमाउंट होता है डीएनए का वो 4% से ऊपर होगा और जो आरएनए होगा वो लगभग 8% होगा. माइकोप्लाज्मा काउज सीरियस डिजीज़ इन ह्यूमन बीइंग, एनिमल एंड प्लांट्स. माइकोप्लाज्मा जो है एक कारक है सीरियस डिजीज़ का, किस किस में, ह्यूमन्स बीइंग में, एनिमल्स में और प्लांट्स में. फॉर एग्जांपल्स अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं, इन ह्यूमन प्लूरोन्यूमोनिया इन्फ्लामेशन होती है और एनिमल्स में भी प्लूरोन्यूमोनिया इन कैटल, ये कैटल के अंदर है, ये ह्यूमन्स के अंदर है, इन्फ्लामेशन ऑफ जेनाइटल्स होती है. एंड प्लांट्स में अपसेटिंग द हार्मोनल बैलेंस, यानी कि प्लांट में क्या करते हैं, ये उनके हार्मोन को डिसबैलेंस कर देते हैं, यानी कि उनके बैलेंस ख़राब कर देते हैं. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, इसे आप बहुत अच्छे से करेंगे. ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे.